देखिए, ये जो अभी हुकूमत ने फैसला लिया है, यहाँ ये दफ़ा 370 को जो इनने ख़त्म किया, उसके बाद रियासत पर जो एक हमला हुआ, गैर आइनी हमला, तो इन्होंने एक तरफ़ा फ़ैसला लिया है। पार्लियामेंट में इन्होंने कुछ ज़बानों को मंजूरी दी है, जिनमें कश्मीरी है, डोगरी है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, उर्दू है। इनको इनने यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है करार दिया है और हुकूमत ने इस फैसले को लागू कर दिया है। ठीक है, हम वेलकम करते हैं। यहाँ जो भी ज़बानें हमारी बोली जाती हैं, उनमें से अगर कुछ ज़बानों को इनने दोबारा सरेनो दर्जा दिया, लेकिन यहाँ पहले से ही अंग्रेज़ी यहाँ की सरकारी ज़बान थी, रियासत की उर्दू ज़बान थी, और हमारे मुल्क की दूसरी सरकारी ज़बान जो थी वो उर्दू थी। तो रियासत की जो सरकारी ज़बान थी वो उर्दू थी पहले से ही। अब चूँकि उन्होंने डोगरी को भी सरकारी ज़बान में शामिल किया है, हिंदी को भी किया है और कश्मीरी को भी किया है। कश्मीरी भी किसी ज़माने में यहाँ सरकारी ज़बान हुआ करती थी। तो खैर, उसका हम जो है वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पर जो है एक पहाड़ी तबका है, पहाड़ी कबायली तबका, जिनकी तादाद 2011 की जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक 15 से 20 लाख लोग हैं। और आज 2011 से आज 2020-21 हो गया, तो ये 30 लाख के करीब आबादी हो गई है। और 20 से 22 सीटों पर पहाड़ी लोग जो हैं फैसला कुन हैसियत रखते हैं, फैसला करने की ताकत रखते हैं। इतनी अक्सरियत में ये लोग हैं। तो पहाड़ी ज़बान को भी इन्होंने जो है सरकारी ज़बान करार देना चाहिए था। और हम ये मांग करते हैं कि पहाड़ी कबायली लोगों की जो पहाड़ी स्पीकिंग जिसको बोलते हैं पहाड़ी ज़बान, उसको भी जो है सरकारी ज़बान में शामिल किया जाए, सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर यहाँ जो है गुजर बरादरी हमारी रहती है, उनकी एक ज़बान है। ये दोनों इथनिक ट्राइब हैं, गुजर भी और पहाड़ी भी। इनका अपना कल्चर है, अपनी ज़बान है, अपना तहजीबी विरसा है। तो इन्होंने दोनों ज़बानों को जो है सरकारी दर्जा देना चाहिए था। तीसरा, यहाँ पर जो है हमारी सिख बरादरी रहती है, पंजाबी लोग हैं, जम्मू में भी रहते हैं। कुछ ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी जम्मू में जो लोग आए हैं, और फिर यहाँ हमारे कश्मीर में पहले से ही रहते हैं, तो उनकी ज़बान जो है पंजाबी है। तो हमारा मुतालबा ये है हुकूमत से, पहाड़ी, गुजरी और पंजाबी ज़बान को भी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाना चाहिए। और दूसरी डिमांड हमारी यह है कि पहाड़ी लोगों का जो एक मसला है शेड्यूल्ड ट्राइब की मांग को लेकर, हम हुकूमत से इल्तिमास करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं कि पहाड़ी लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब ज़ुमरे में जल्द अज जल्द शामिल करें, ताकि रियासत के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो नाबराबरी की एक फ़िज़ा फैली हुई है, ये ख़त्म की जाए। और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रियासत की हर हुकूमत ने हमारे केस को जो है रिकमेंड किया है, और मरकज़ी सरकार के 3 वज़ीर-ए-आज़मों ने हमारे साथ वादा किया है, और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म का भी हमारे साथ वादा है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं मरकज़ी सरकार से कि एक तो जो हमारी ये ज़बानें हैं, पहाड़ी ज़बान है, सरफ़हरिस्त है, 25 से 30 लाख जो हमारे हैं पहाड़ी लोग, पुंछ, रजौरी से लेकर करनाल ले लो, कुपवाड़ा ले लो, बांडीपुरा ले लो, लोलाब ले लो, यहाँ से आप अनंतनाग ले लो, ये यहाँ ये पहाड़ी ज़बान बोलते हैं लोग। और पहाड़ी ट्राइब हैं जो माइग्रेटरी हैं, माइग्रेशन करते हैं, खाना बदोश हैं, जो मूव करते हैं, बेकू में डोकू में जाते हैं, इनका अपना एक कल्चर है। तो इस ज़बान को जो है सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाना चाहिए। गुजर जो है एक ट्राइब है, वो भी एथनिक ट्राइब है, तो उनको भी जो है उनका हक बनता है, गुजरी को भी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाना चाहिए। पंजाबी सिख यहाँ रहते हैं, उनका भी हक बनता है, इक्वल राइट्स हैं। शेर कश्मीर का ये नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। तो यहाँ हर एक को आज़ादी थी, हर एक अपने तरीके से जिंदा था। अब जब इन्होंने यूटी बना ली है, तो इन्होंने पंजाबी ज़बान को जो है सरकारी ज़बान का दर्जा देना चाहिए।